आज के ब्लॉग में हमने बना ली थी प्याज और टमाटर की ग्रेवी वाली चटनी, जिसको खाकर बच्चे और बड़े सभी मस्ती करते हैं। और उसके बाद हमने चूल्हे पर कर ली थी रोटियां बनाने की तैयारी। आटा गूंद लिया था और चूल्हे में आग जलाकर रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। तब तक कीर्ति भी खेत से एक मूली ले आई थी और बार बार मना करने के बाद भी ये कह रही थी कि मुझे तो मूली खानी है। हालांकि उसे ठंड लगी थी, ऐसे में मूली खाना अच्छा नहीं है, लेकिन ये मानने वाली कहाँ थी। बहुत मना करने के बाद भी इसने तो जैसे ठान ली थी कि मुझे तो मूली खानी ही खानी है। उसके बाद बच्चों ने कुछ और फरमाइशें की और ये जब तक हमारे घर में एक छोटी सी नन्ही मेहमान और आ गई थी। ये अपने पापा से कुछ न कुछ फरमाइशें कर रही थी और नन्ही मेहमान देख रही थी कि शायद उसे भी साथ कुछ मिल जाए। तब तक हमने आज गाजर पाक बनाने की तैयारी कर ली थी। गाजरों को छीलकर हमने सबसे पहले फ्राई कर लिया था और उसके बाद लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी, इसलिए हम पुराने घर की तरफ चल पड़े थे लकड़ियाँ लेने के लिए। पुराने घर में जाने के बाद हमने वहाँ से लकड़ियों को उठाया और ढूंढ के उठाकर उन्हें वापस लेकर अपने घर की तरफ रवानगी ले ली, ताकि गाजर पाक को अच्छे से बनाया जा सके। आप तो जानते ही हो, गाजर पाक बनाने में बहुत सारी लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। 2-4 लकड़ियों से तो गाजर पाक बनने वाला नहीं है, इसलिए हमने लकड़ियाँ उठाई और हम गाजर पाक के पास पहुँच गए। तब तक माँ ने भी गाजरों को भूनकर उनमें दूध मिला लिया था, ताकि गाजर पाक बनकर अच्छे से रेडी हो जाए। और यहाँ पर आ गए थे कुछ गेस्ट, इसलिए हमें कुछ और का आटा गूंदना पड़ा। मैंने आटे को छान लिया था और उसमें बेसन और नमक मिला दिया था। और दूसरी तरफ आज हमने गाजर पाक के साथ साथ कुछ छोले बनाने की भी सोची थी, इसलिए घर में प्याज तो थे नहीं, इसलिए मैंने प्याज, धनिया और लहसुन को बड़ा बारीक बारीक काट लिया था। और सबसे पहले मैंने छोलों को उबाल लिया था। उनमें 5 से 6 सीटियाँ मरवा ली थी, ताकि छोले अच्छे से गल जाएं और सब्जी अच्छे से बन जाए। उसके बाद मैंने सारे छोलों को एक पतीले में डालकर और कुकर में सबसे पहले तेल को गरम किया। तेल को गरम होने के बाद उसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला, ताकि लहसुन अच्छे से भुन जाए और उसमें किसी तरह की बदबू या स्मेल ना आए। कई बार जब हम छौंक के बाद लहसुन डालते हैं तो उसमें हमें बहुत गंदी और अजीब सी बदबू आती है, लेकिन अगर हम लहसुन को प्याज की तरह सबसे पहले छौंक में फ्राई करते हैं तो उसकी स्मेल कुछ अलग ही जायका देती है। इसलिए मैंने सबसे पहले लहसुन को भूनकर उसे रेड रेड किया। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा जीरा डाला और उसे भी लहसुन के साथ मिलाकर फ्राई किया। दोनों के फ्राई होने के बाद और गैस्चर के बाद मैंने उसमें थोड़ी सी प्याज डाली, ताकि प्याजों को भी साथ में ही भून दिया जाए। जब लहसुन पककर तैयार हो गए तो उसके अंदर मैंने प्याजों को डालना शुरू कर दिया। हालांकि आज घर में टमाटर ख़त्म हो गए थे, इसलिए मुझे ऐसे ही सब्जी बनानी पड़ी। उसके बाद मैंने देखिए धीरे धीरे प्याजों को भूनना शुरू कर दिया और मैं जब तक हिलाती रही जब तक ये प्याज थोड़ी हल्की सुनहरे सुनहरे भूरे ना हो गए। जब तक प्याजों को अच्छे से हिलाया और उसकी ग्रेवी को रेडी किया। प्याजों को जितना हम धीमी आंच पर पकाते हैं उनमें उतनी ही खुशबू और जायका मस्त आता है, लेकिन अगर हम उसे धीमी आंच पर नहीं पकाते तो वो इतना अच्छा जायका नहीं देते हैं। अब भाई हमारी छोले की सब्जी रेडी होने वाली है। उसके लिए अब मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया धनिया पाउडर और उससे पहले मैंने इसके अंदर डाले कुछ मिर्च मसाले। वैसे तो मैंने जो छोले उबाले हैं उनमें भी थोड़ी सी हल्दी
और थोड़ा सा नमक डाला था, लेकिन सही टेस्ट के लिए और सही सब्जी के रंग के लिए मैंने प्याज़ों को फ्राई करके उसके अंदर लहसुन प्याज डालने के बाद उसमें नमक मिर्च और हल्दी डाले, जिससे कि थोड़ी सी सब्जी में गैस्चरिंग और आ जाए। और उसके बाद मैंने अपने छोलों को कुकर के अंदर डाल दिया ताकि सारा सामान अच्छे से मिक्सअप हो जाए और छोले और जो हमने ग्रेवी तैयार की थी वो सब मिलकर रेडी हो जाए। आज घर में टमाटर नहीं थे तो टमाटर तो हम डाल नहीं पाए, इसलिए हमने सब्जी को बिना टमाटर के ही तैयार किया। और मैंने कुछ धनिया भी डाला था, जो काटा था वो सारा सब्जी में डाल दिया ताकि उसमें कुछ थोड़ी ग्रेविंग सी भी आए और सब्जी का कलर भी थोड़ा खिल सा जाए। उसके बाद मुझे लगा भाई खटाई के बिना तो सब्जी की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसे में क्या किया जाए मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल दी ताकि सब्जी खट्टी भी बने और सभी उसे टेस्ट के साथ खा सकें। उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी। उसके बाद मैंने कुकर को फिर से कर दिया बंद और एक सीटी और लगवाकर सबको खाने के लिए मज़े से दी।